हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2058 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स बताने हैं इसमें क्रिटिकल पॉइंट में। तो समझते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है और क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मीडियम मार्क है। आई होप ये इजी होना चाहिए। लिंक लिस्ट के सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, पढ़ते हैं। अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ लिंक लिस्ट इज डिफाइंड एज आइदर अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो कह रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट जो है वो या तो लोकल मैक्सिमा हो सकता है और लोकल मिनिमा हो सकता है। तो अब देखते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है। अ नोड इज अ लोकल मैक्सिमा इफ द करंट नोड हैज अ वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द प्रीवियस नोड एंड द नेक्स्ट नोड। अगर जो करंट नोड है उसकी वैल्यू प्रीवियस नोड से ज़्यादा होती है और नेक्स्ट वाले नोड से भी ज़्यादा होती है तो लोकल मैक्सिमा होगा, है ना। और अगर स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन होती है उन दोनों की वैल्यू तो लोकल मिनिमा होगा। सिंपल, ठीक है। नोट दैट अ नोड कैन ओनली बी अ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा इफ देयर एग्जिस्ट बोथ अ प्रीवियस नोड एंड अ नेक्स्ट नोड। गिवन अ लिंक लिस्ट हेड, रिटर्न एन एरे ऑफ लेंथ 2। हमें क्या रिटर्न करना है, आउटपुट क्या देना है, एरे ऑफ लेंथ 2, जिसमें हमें पहला देना है मिनिमम डिस्टेंस एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। Where minimum distance is the minimum distance between any two distinct critical points। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस दो क्रिटिकल पॉइंट की, ठीक है। अगर हमें कोई भी केस नहीं मिलता, इफ देर आर फ्यूअर देन टू क्रिटिकल पॉइंट्स, देन हमें क्या करना है, माइनस वन करना है, ठीक है। तो ठीक है, इसे एक वाले एग्जांपल से समझते हैं। 5 3 वाला, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 5 3 1 5, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें हेड पॉइंट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा कौन कौन से। लोकल मिनिमा क्या थे, जब उसकी वैल्यू, ये जो करंट वैल्यू है इसकी 1, इस वाले से भी छोटी है एंड वाले से भी छोटी है ना। तो ये क्या होगा, लोकल मिनिमा, ठीक है। और लोकल मैक्सिमा क्या होगा, जब ये वाली वैल्यू से भी बड़ी है एंड इससे भी बड़ी है। इस वाले केस में क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, है ना। तो ये हमें बताना है, और हमें क्या बताना है, हमें बतानी है मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस किस किस के बीच में, हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच, है ना, के बीच की डिस्टेंस। तो 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 एक बात बताओ, मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, जो सबसे इनिशियली में हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया होगा, है ना। और मैक, मैक, और क्या होगा, जो सबसे लास्ट में क्रिटिकल पॉइंट आया होगा, है ना, उसी की डिस्टेंस तो हमारी मैक्सिमम होगी। और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम हम देख सकते हैं, हम हर में मिनिमम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम दो दो पॉइंट लिए, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस मान लो कुछ आया, मान लो 2 आया, तो उसको हमने स्टोर करके रख लिया 2 को। फिर हमें इससे कुछ मिनिमम मिलेगा तो हम उसको अपडेट कर देंगे, है ना, 1 को। तो बेसिकली हमें यही करना है। तो हमें यही आंसर देना है कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। जैसे इस वाले केस में 1 मिनिमम डिस्टेंस है और मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच में, दोनों के बीच, और मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना। तो यही हमें बताना है। तो लिंक लिस्ट होती है, मान लो हमारे पास एरे होता है, एरे में तो हम डायरेक्ट कहीं सर्च कर लेते हैं, पर लिंक लिस्ट में हमें नोड बाय नोड ट्रैवल करना, एड्रेस होता है इस नोड के पास, है ना, नेक्स्ट वाले नोड में 1 बाय 1 ऐसे ट्रैवल करना पड़ता है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एंड मूव करते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, लेट्स सपोज हमें मूव करना है। तो एक बार मूव करने के लिए हम प्रीवियस नोड और नेक्स्ट करंट नोड ले लेते हैं, जिसमें मैं करंट को यहाँ पे पॉइंट करा देता हूँ एंड प्रीवियस को मैं हेड। तो ये मैंने अभी तक क्या किया, करंट में मैंने हेड का नेक्स्ट डाल दिया, प्रीवियस में नया नोड बना के प्रीवियस हेड डाल दिया। तो सिंपल है, इतना इतना मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं मूव करता हूँ इसको,
तो एक बार यहाँ पे पुट कर लेते हैं। इतना तो अभी तक किया, अब हम इसको मूव करते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस वाले पॉइंट पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। चेक कर लेता हूँ, कैसे चेक करूंगा कि जो करंट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेसर देन मेरी प्रीवियस की वैल्यू, है ना, और लेसर देन करंट की वैल्यू लेसर देन किससे होनी चाहिए, करंट की वैल्यू लेसर देन मेरी नेक्स्ट की वैल्यू, है ना। ऐसे मैं क्रिटिकल पॉइंट चेक कर लूंगा, इजिली चेक कर सकता हूँ मैं। मिनिमा भी चेक कर लूंगा लेसर देन वाला, और मैक्सिमा भी चेक कर लूंगा ग्रेटर देन वाला, है ना। तो ये दोनों मैं चेक कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, तो अब मैंने करंट को अपने आगे मूव, मैंने करंट को यहाँ पे कर एंड प्रीवियस को यहाँ पे, प्रीवियस को यहाँ पे आगे मैंने उसको मूव कर दिया। अब क्या ये लोकल मिनिमा है, हाँ, मतलब हम दोबारा से चेक कर लेंगे अपनी कंडीशन से, क्या ये लोकल मिनिमा है लोकल मैक्सिमा है। अगर है तो हम उसको क्या करेंगे, अपने फर्स्ट वाले उसको, फर्स्ट वाले कोई भी क्रिटिकल पॉइंट को हम स्टोर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी थी। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या बोल रहा था, फर्स्ट जो क्रिटिकल पॉइंट है, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, है ना, फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट और लास्ट क्रिटिकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, लास्ट क्रिटिकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो इसकी डिस्टेंस जो है मेरा, वो मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस दे देगा मेरा, है ना, और मिनिमम डिस्टेंस मैं देखता रहूँगा। मैंने इस वाले को अपने फर्स्ट वाले फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट पे मैंने स्टोर कर लिया, क्योंकि अभी तक मान लो मैं कैसे स्टोर कर सकता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लूँगा फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, और उसमें मैं इनिशियली मान लो -1 असाइन कर देता हूँ। और अगर -1, अब फिर मैं चेक करूँगा, अगर -1 है, अगर वो -1 के इक्वल है, तो मतलब अभी तक कुछ ना कुछ, है ना। फिर उसमें मैं अपने का क्या स्टोर करूँगा, आप देखो यहाँ पे मुझे क्या स्टोर करना पड़ेगा। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, किसी, अगर मुझे इसके बीच का काउंट पता होगा जब ही निकलेगा ना। तो मुझे क्या इससे समझ में आया कि मुझे इंडेक्स भी चाहिए, है ना। ये इंडेक्स चाहिए होगा जिसको मैं करंट करंट इंडेक्स जिसको मैं मूव करता रहूँगा, है ना। तो यहाँ पे जब पॉइंट होगा करंट इंडेक्स, यहाँ पे कितना होगा 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब मैं उसको आगे मूव करूँगा तो मैं अपना इंडेक्स बढ़ा दूँगा, तो मेरा करंट इंडेक्स हो गया 2। ठीक है, मैं उसका इंडेक्स भी स्टोर करता रहूँगा, ताकि मुझे पता चल जाए ना कि वो किस पे स्टोर है। मैं फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट में क्या स्टोर का इंडेक्स स्टोर करूँगा, कि फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट कौन सी इंडेक्स पे था या कौन सी पोजीशन पे था। तो 2 पोजीशन पे था, है ना, 2 पोजीशन पे था। ठीक है, अब मैं फिर से आगे मूव करूँगा, अब मेरा करंट आ जाएगा, तो मिटा देते हैं। तो अब मैंने मूव किया, करंट मेरा यहाँ पे आ गया, और प्रीवियस को भी मैं मूव कर दूँगा, तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, का इंडेक्स, इंडेक्स इंडेक्स बढ़ गया 2 से 3। ठीक है, अब मैं चेक कर लूँगा क्या मेरा करंट लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा है, नहीं है। ठीक है, आगे मूव कर देते हैं, सबको आगे मूव कर देते हैं। अब प्रीवियस कहाँ पे आ जाएगा, प्रीवियस आ जाएगा यहाँ पे, करंट आ जाएगा यहाँ पे, और इंडेक्स बढ़ जाएगा 4 से, IDX हो जाएगा 4, ये था पहले। तो अब मैं चेक कर लूँगा क्या मेरा करंट जो है लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा है, हाँ है ना। तो अब मुझे क्या करना है, अपना मिनिमम स्टोर करना है ना, और अपना मैक्सिमम भी स्टोर कर लेते हैं, है ना। उसको फिर दोबारा अपडेट कर देंगे, मैक्सिमम के लिए भी अपडेट कर सकते हैं, मिनिमम के लिए भी अपडेट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, है ना। तो मिनिमम कितना होगा, मान लो ये मिनिमम हो, अभी के लिए ये मिनिमम है। मैं फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट और जो मेरी करंट करंट इंडेक्स है उसमें से माइनस कर दूंगा, इंडेक्स माइनस फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट,
फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, और मुझे क्या रखना होगा यहाँ पे, ये तो फर्स्ट था, और मुझे एक प्रीवियस वाले क्रिटिकल पॉइंट का भी काउंट रखना पड़ेगा, है ना। ये तो फर्स्ट है, आप आगे मूव करेंगे तो हम उसको मूव कर देंगे। प्रीवियस वाले का भी मैं इंडेक्स रख लूंगा स्टोर करके। तो जो जो मुझे नीड है, क्वेश्चन को डायग्राम करते समय मुझे समझ में आ रहा है कि इस चीज़ की नीड है, तो मैं उसको रख रहा हूँ, ठीक है। तो एक मुझे प्रीवियस इंडेक्स भी चाहिए होगा, मैं यहाँ पे वो होगा, है ना। यहाँ पे क्या था, 2। अब मैं क्या करूँगा, इंडेक्स में से प्रीवियस इंडेक्स वाले को माइनस कर दूँ। इंडेक्स कितना है, 4 माइनस 2। अभी तक मेरा मिनिमम डिस्टेंस आ गया 2, मैक्सिमम डिस्टेंस भी आ गया 2। मान लो ऐसे ही स्टोर कर लेते हैं, मैक्सिमम 2 आ गया, ठीक है। अब हम आगे मूव किया इसको और करंट को। प्रीवियस यहाँ पे आया, करंट यहाँ पे आया, इंडेक्स बढ़ गया 5 से। अब ये अगेन अब ये अगेन क्या है, और यहाँ पे मैं प्रीवियस वाले का फिर से स्टोर कर लूंगा, प्रीवियस इंडेक्स यहाँ पे क्या आएगा, 4, ठीक है। प्रीवियस अब ये नोड हो गया ना, ये हट गया, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट हो गया ना, तो ये वाला स्टोर कर लिया। तो अब मेरा मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम चेक कर लेते हैं। मिनिमम कितना है, आई डी एक्स माइनस प्रीवियस इंडेक्स, ये कितना आया, 5 माइनस प्रीवियस इंडेक्स कितना है, 4, 1। तो ये मेरा मिनिमम से कम है ना, मैंने इसको अपडेट कर दिया 1 से, है ना। और मैक्सिमम दोबारा चेक कर लेता हूँ, क्या मैक्सिमम है अभी इसमें कुछ, है ना। या तो हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम, या फिर हमें लास्ट वाला जो हमारा लोकल मिनिमा होगा ना, जो पॉइंट होगा, वो हमारा वैल्यू होगी, है ना। अब मैंने उसको आगे कर दिया, आगे मूव कर दिया, एंड करंट को आगे मूव कर दिया। अब देखो, यहाँ पे तो मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस वाले पे तो मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि न, इसका नेक्स्ट तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैं चेक नहीं करूँगा, जब भी वो हेड नल को पॉइंट करेगा हमारा करंट, तो मैं ब्रेकआउट कर दूँगा। तो अब इसका कोड लिख लेते हैं, तो आपको बेटर से समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम। तो अब इसका कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे आंसर चाहिए होगा, मैंने वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट ले लिया। हाँ, ये कितने साइज़ का होगा, 2 साइज़ का होगा, और इनिशियली मैंने इसमें -1, ठीक है। एंड अब मुझे क्या-क्या लेना है, प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट लेना है, इस क्रिटिकल पॉइंट, या फिर प्रीवियस क्रिटिकल इंडेक्स ले लेते हैं। तो -1 से असाइन कर देते हैं, और एक फर्स्ट क्रिटिकल इंडेक्स ले लेते हैं, फर्स्ट क्रिटिकल इंडेक्स को भी -1 से असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक प्रीवियस नोड बनाना है। मैं कैसे बनाऊँगा, लिस्ट नोड डेफ div नाम दे देते हैं उसको, है ना। इसमें मैं हेड को असाइन कर देता हूँ, और एक और नोड बनाऊँगा, लिस्ट नोड करंट, मैं क्या असाइन करूँगा, हेड का नेक्स्ट, है ना, वहीं से स्टार्ट कर रहे थे हम, ठीक है। और मुझे क्या बनाना है, एक करंट इंडेक्स बनाना है, करंट, उसको मैं इनिशियली 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। अब मुझे व्हाइल लूप चलाना है ना, मूव करना है। कब तक मूव करना है, जब करंट का नेक्स्ट जो है वो नल ना हो जाए, जब तक मुझे मूव करना है, ठीक है। जब वो नल हो जाएगा तो मैं टेकआउट कर जाऊँगा, ठीक है। तो फिर फिर मैं क्या करूँगा, हर बार मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी क्रिटिकल पॉइंट वाली कंडीशन को चेक कर रहा था कि वो क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, करंट का जो वैल्यू है, अ, 2 कंडीशन लेनी है, चेक इट आउट। तो चेक करना है ना, एक लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा के लिए और लोकल मैक्सिमा के लिए क्या होगा, करंट का जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन है मेरे प्रीवियस के वैल्यू से, एंड एंड करंट का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है मेरे नेक्स्ट के वैल्यू से, क्या होगा, करंट का नेक्स्ट का वैल्यू, अगर वो इन दोनों से ग्रेटर है तो मतलब लोकल मैक्सिमा है ना। और मिनिमा वाले केस में क्या लिखेंगे हम, इसके साइन को उल्टा कर देंगे वैसे, क्या करेंगे, लेसर देन है
और लेसर देन, दोनों तरफ लेसर, ठीक है। ये हमारी कंडीशन हो गई। अगर वो ऐसा है तो मुझे क्या चेक करना है, क्या मेरा वो फर्स्ट टाइम आ रहा है ना? मैं चेक करूँगा जो मेरा प्रीवियस कल इंडेक्स है, अगर वो मेरा -1 है, -1 के इक्वल नहीं है, अगर -1 के इक्वल नहीं है, तो मेरा फर्स्ट टाइम नहीं होगा, है ना? मतलब उसमें कुछ असाइन वैल्यू होगी। और अगर वो -1 के इक्वल है, तो मतलब वो मेरा फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट, उसका मैं इंडेक्स ले लूँगा फर्स्ट कल इंडेक्स, नेमिंग थोड़ी मतलब काफ़ी बड़ी, ठीक है? तो उसमें हम क्या करेंगे, करंट का जो इंडेक्स है वो डाल देंगे, करंट, ठीक है? एंड अगर वो प्रीवियस प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट -1 के इक्वल नहीं है, तो मतलब मुझे कुछ आंसर मिलेगा, अपना मिनिमम आंसर मिलेगा, है ना? मिनिमम आंसर मिलेगा, उसको मैं अपने रिजल्ट में स्टोर कर लेता हूँ। कैसे स्टोर करूँगा? अगर रिजल्ट पहले से -1 है ना? अगर वो पहले से -1 है, तो क्या होगा, करंट इंडेक्स माइनस ऑफ प्रीवियस क्रिटिकल पॉइंट, प्रीवियस क्रिटिकल इंडेक्स, है ना? ये होगा। और अगर -1 नहीं है तो मिनिमम होगा, है ना? मतलब वो सेकंड टाइम आ रहा है, रिजल्ट ऑफ 0 और जो ये वाला है, इनमें से जो मिनिमम होगा वही होगा आंसर। हाँ, ठीक है। और बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रिजल्ट में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब अब मुझे क्या करना है, अपने प्री जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मुझे क्या करना है, अपने प्रीवियस इंडेक्स को अपडेट करना है। प्रीवियस क्रिटिकल इंडेक्स प्रीवियस क्रिटिकल इंडेक्स को मैं अपने करंट इंडेक्स से इनिशियलाइज़ कर दूँगा। मतलब वैल्यू पुट कर दूँगा करंट इंडेक्स की, है ना? अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जब ये खत्म हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है, जब ये कंडीशन चेक हो जाएगी, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, अपना प्रीवियस को आगे बढ़ा देना है। प्रीवियस को आगे बढ़ा दिया मैंने करंट से, एंड करंट को आगे बढ़ा देना है करंट नेक्स्ट, मतलब करंट नेक्स्ट, और मुझे करंट इंडेक्स का काउंट भी बढ़ा देना है ना? ये कर रहे थे ना हम, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, लास्ट में देखो, अब मैंने मिनिमम तो स्टोर कर लिया, अब मैक्सिमम और स्टोर कर लेते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो अगर प्रीवियस जो क्रिटिकल पॉइंट था, प्रीवियस नाम दिया था, इस क्रिटिकल इंडेक्स, अगर ये -1 नहीं है ना? और क्या है, ये एक तरह से बेसिक चेक लगा रहा हूँ कि -1 के लिए, और प्रीवियस क्रिटिकल इंडेक्स है, मेरे फर्स्ट क्रिटिकल इंडेक्स के इक्वल नहीं है। अ, ये इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली उसमें आंसर होगा, है ना? तो आंसर के लिए मैं क्या करूँगा, रेस्ट ऑफ 1 में स्टोर कर लूँगा अपना, क्या आंसर होगा, प्रीवियस क्रिटिकल इंडेक्स माइनस फर्स्ट क्रिटिकल इंडेक्स, है ना? मतलब मैक्स फर्स्ट क्रिटिकल इंडेक्स, ठीक है? मतलब मैक्सिमम क्या होगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ये लास्ट वाला है, ये क्या है, फर्स्ट वाला, है ना? ये मैक्सिमम स्टोर होगा। लास्ट में मैं क्या करूँगा, अपना रिजल्ट को रिटर्न कर दूँगा। अब इसको रन करते हैं एंड देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं। एंड तो ये रन हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं, एंड तो ये सबमिट भी हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बेसिक सी अप्रोच थी, है ना? लिंक्ड लिस्ट में कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, हमें पॉइंटर्स रखने होते हैं, एंड हमें कुछ कंडीशंस लगानी होती है एज पर द गिवन कंडीशन। तो ये हमें करना होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही एंड थैंक्स थैंक्स बाय।